Assalamu alaikum dear student, I am Sayyida Arbab Fatima. We are doing unit number 13, sides and angles of a triangle, grade 9th. Today we are going to prove the third theorem of this chapter and it is being very useful for us. So let's move towards the light board. Third theorem of this chapter today we are going to prove. हम अभी तक दो theorems prove कर चुके हैं, उन proofs को हमने use भी किया है. आज हम prove करने जा रहे हैं third theorem की statement को. So the statement of this theorem is the sum of the lengths of any two sides of a triangle is greater than the length of the third side. हम यहाँ पे बात कर रहे हैं एंड सम की बात की है स्टूडेंट. दो तीन चीज़ें जिनको देखकर चलेंगे. सम का मतलब है अगर किसी चीज़ को हम करें ऐड, उसके आंसर को कहते हैं सम. इट मीन्स हम बात कर रहे हैं एडिशन के अकॉर्डिंगली. द सम ऑफ द लेंथ ऑफ एनी टू साइड्स. अभी एनी टू साइड्स बहुत इंपॉर्टेंट है ट्राइंगल में. हम बात कर रहे हैं एक ट्राइंगल की. उस ट्राइंगल में हम कह रहे हैं कोई सी अगर हम दो साइड्स लें उस ट्राइंगल की, वो कोई भी दो साइड्स हो सकती हैं, वो बड़ी होगी तीसरी साइड के. क्या मतलब है इस बात का? मैं एक ट्राइंगल ड्रॉ करके आपको इस चीज़ को करती हूँ ईजी. लेट्स सपोज एक ये ट्राइंगल है हमारे पास. दिस इज़ एक्स, दिस इज़ वाई एंड दिस इज़ जी. तो हम अगर ये दो साइड ले लें वो बड़ी होगी इस साइड से, ये दो साइड ले लें वो बड़ी होगी इस साइड से, ये दो साइड ले लें वो बड़ी होगी इस साइड से. इसको हमने करना है प्रूव. क्या मतलब है कि अगर मैं कहूँ लाइन सेगमेंट एक्स मैं दो ले रही हूँ, एक्स वाई प्लस वाई जी, ये दो मैं लाइन सेगमेंट ले रही हूँ स्टूडेंट. और अगर इन दोनों को मैं प्लस करूँ तो सम का मतलब यही है कि हम ऐड करने के बाद उसके आंसर की बात कर रहे हैं. दिस इज़ द सम. ये दो साइड्स ली हैं, ये ग्रेटर होगी हमारे पास रिमेनिंग साइड जो है एक्स जी के. एक ये हमारे पास कंडीशन है. दूसरी क्या कंडीशन है स्टूडेंट उसको देखेंगे. अगर मैं इन दोनों की बजाय अब बात करूँ इन दोनों साइड्स की, इट मीन्स एक्स वाई प्लस एक्स जी, तो ये बड़ा होगा. ये दो हम यूज़ कर चुके हैं अपने सम में, तो हमारे पास रिमेनिंग ये है, तो ये साइड आ जाएगी वाई जी. और तीसरी हमारे पास ऑब्वियसली हमारे पास तीन ही कंडीशंस बन सकती हैं स्टूडेंट. तीन क्यों बन सकती हैं? क्योंकि ट्रायंगल में हमारे पास होती हैं थ्री साइड्स. तो हम इसी तरीके से चल सकते हैं. इन दो को लें, इसको छोड़ दें, इन दोनों को लें, इसको स्किप कर दें और इन दोनों को लेकर इस पे बात की जाए. तो थर्ड कंडीशन हमारे पास क्या बनेगी? थर्ड हमारे पास बनेगी अगर मैं इन टू साइड्स को करूँ ऐड, इट मीन्स इट बिकम्स एक्स जी प्लस वाई जी. इट शुड बी ग्रेटर दैन द थर्ड साइड विच इज़ एक्स वाई. तो ये बेसिकली हमारे पास स्टेटमेंट में हमें समझाने की कोशिश की जा रही है कि अगर हम एक ट्रायंगल लें, उस ट्रायंगल में किसी भी दो साइड्स को करें ऐड, जो कि हम शो करें सम के थ्रू. सम का मतलब है कि हम किसी चीज़ को ऐड करें, उसके आंसर को हम सम कहते हैं. तो वो बड़ी होगी जो हमारे पास रिमेनिंग साइड है उसके, जो कि होगी थर्ड साइड. आई होप कि स्टेटमेंट में जो हमें प्रूफ करने के लिए कहा है वो आपको क्लियर हो चुका है. अब हम स्टार्ट करते हैं अपने थ्योरम के प्रूफ को. तो सबसे पहले तो स्टूडेंट मैं मेंशन करूंगी कि हमें गिवन क्या है. गिवन हमें है एक ट्रायंगल. गिवन में हम राइट कर देंगे ट्रायंगल जो कि हमने लिया है ए बी सी. उसके बाद जो हमने प्रूफ करना है वो मैं मेंशन कर रही हूँ. टू प्रूव. So student, what we have to prove here, we have to prove these three condition according to this triangle. इस triangle के लिहाज से हमने तीन conditions को लेकर चलना है. और मैं यहाँ पे खाली line segments भी राइट कर सकती हूँ और इनके साथ राइट कर सकती हूँ मेजर लाइन सेगमेंट्स. तो इसी तरीके से इसको मैं करने जा रही हूँ मेंशन. तो तीन पॉइंट्स आ जाएंगे जिसमें हमने देखेंगे कि हम किस तरीके से इसको प्रूव करेंगे. 1, 2 एंड 3. तो पहली हमारे पास क्या आ जाएगी? मेजर ए बी प्लस मेजर, अब देखिए अब इन दोनों को ए सी ले सकते हैं. मेजर ए सी लाइन सेगमेंट, इट शुड बी ग्रेटर देन मेजर बी सी. मतलब इन दोनों को मैंने यूज़ किया तो इससे बड़ी होगी. अब नेक्स्ट देखेंगे ए बी प्लस मेजर बी सी, इट शुड बी ग्रेटर देन मेजर ए सी. ये मेरे पास सेकंड कंडीशन है जो कि मुझे करनी है प्रूफ. थर्ड क्या कंडीशन बनेगी? ए बी को मैं यूज़ कर चुकी हूँ इसके साथ, ए बी को यूज़ कर चुकी हूँ इसके साथ भी. तो अब हम बात करेंगे बी सी और ए सी की. मेजर बी सी प्लस मेजर ए सी ग्रेटर देन बी सी एंड ए सी मेजर ए बी.
ये जो मेरे पास कंडीशन है इसको मुझे स्टूडेंट करना है प्रूफ, जो कि मैंने यहाँ पर कर दी है मेंशन। अब हम बात करने जा रहे हैं अपने कंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंगली। सो आई एम गोइंग टू राइट द कंस्ट्रक्शन ओवर हियर। अब सबसे पहले तो अंडरस्टैंड करते हैं कि हमने कंस्ट्रक्शन स्टूडेंट की क्या है, हमने क्या चेंजिंग्स किए हैं अपनी स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए इस थ्योरम की। तो मैंने एक और ट्रायंगल यहाँ पर ड्रॉ किया है। किस तरीके से ट्रायंगल ड्रॉ किया स्टूडेंट, कि मेरे पास जो सी ए था उसको मैंने किया है प्रोड्यूस, और किस तरीके से प्रोड्यूस किया है उस चीज़ को कीजिएगा अंडरस्टैंड। सी ए को मैंने इस तरीके से बढ़ाया है कि मेरे पास जो एक और लाइन सेगमेंट आए उसकी लेंथ हो ए बी लाइन सेगमेंट के अकॉर्डिंगली, मतलब जितनी ए बी की हमारे पास लेंथ है उतनी ही मैंने प्रोड्यूस किया है सी ए को डी पॉइंट तक। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ए बी लाइन सेगमेंट और ए डी लाइन सेगमेंट आपस में क्या है, इक्वल हैं अगर मैं ये की बात करूं, और वैसे हम कहें तो दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। तो स्टूडेंट अगर ये दोनों साइड्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं तो हमें पता है कोई भी ट्रायंगल जिसमें हमारे पास टू साइड्स कॉन्ग्रुएंट हो या टू साइड्स को हम लेकर चलें कि वो आपस में हैं इक्वल, तो उनके उन दोनों साइड के जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं वो भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। क्यों? क्योंकि हम बात कर रहे हैं एक आइसोसेलेस ट्रायंगल की। ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसमें हम टू साइड्स हमारे पास इक्वल होती हैं। इसका मतलब ये है कि अगर ये दो साइड्स हमने अपनी कंस्ट्रक्शन के थ्रू सेम रखी हैं तो जो एंगल बन रहा है यहाँ पर और जो बन रहा है एंगल यहाँ पर, वन इसको मैंने किया है 1 से मेंशन, इसको मैंने किया है 2 से मेंशन, ये दोनों ही एंगल्स आपस में क्या हैं, इक्वल हैं। या अगर हम कॉन्ग्रुएंट की बात करें दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। तो ये हमारे पास एक और ट्रायंगल है जो कि है आइसोसेलेस, और हमने देख लिया कि कौन से दो साइड्स हमारे पास इक्वल हैं और कौन से दो एंगल्स हमारे पास इक्वल हैं। तो बेसिकली मैं इसको यूज़ करूँगी और इसको यूज़ करते हैं हम अपनी जो है स्टेटमेंट उसको प्रूफ करने की कोशिश करेंगे। अब देखिए एक ट्रायंगल हमारे पास ये बन रहा है, एक ट्रायंगल हमारे पास ये बन रहा है, और इसके अलावा स्टूडेंट हमारे पास एक ये ट्रायंगल भी बन रहा है। तो हम इसको यूज़ करेंगे, फिर हम इसको यूज़ करेंगे, और उसके बाद हम फाइनली अपने जो स्टेटमेंट्स हैं उनकी तरफ करेंगे मूव। तो सबसे पहले तो मुझे राइट करना है कि मैंने यहाँ पे क्या कंस्ट्रक्शन की है जिसको मैं करने जा रही हूँ। यहाँ पे मेंशन टेक अ पॉइंट डी ऑन सी ए, take a point D on CA। अब यहाँ पर इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि हम स्टूडेंट हम वैसे तो हमें पता है कि जब हम ट्रायंगल की बात करें एक क्लोज फिगर है उसमें हम लेते हैं लाइन सेगमेंट्स, लेकिन क्योंकि मैंने इसको किया है प्रोड्यूस, तो जिस तरह से अगर ये ट्रायंगल यहाँ पे बना हुआ है इसको मैं आपको प्रोड्यूस करके सिर्फ दिखाऊं, तो अगर मैं इसको प्रोड्यूस कर रही हूँ इस तरीके से और मैं कहती हूँ कि मैंने ये रे ड्रॉ की है, तो मैंने जैसे ही इस पर एक पॉइंट ले लिया यहाँ तक, मुझे अब ये वाला पार्ट नहीं चाहिए। ये वाला पार्ट क्योंकि मुझे नहीं चाहिए तो मैं अगर इसे रिमूव कर दूं तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन फ़र्क इस बात से पड़ता है कि मैंने अगर यहाँ पे सी ए राइट किया है इस तरीके से और उसके ऊपर राइट किया तो ये रिप्रेजेंट करी है रे को। तो छोटी छोटी चीज़ें जिनको क्लैरिफिकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो स्टूडेंट कंफ्यूज इस बात पे हो जाते हैं कि हमने तो यहाँ पे लाइन सेगमेंट ली है तो हमने रे क्यों मेंशन किया है। रे हमने इसलिए मेंशन किया है कि सी ए को मैंने किया है प्रोड्यूस, और क्योंकि सी ए को हम प्रोड्यूस तभी कर सकते हैं तब हम बात कर रहे हैं रे कि रे में जहाँ पे एक साइड पे एरो होता है उस साइड को हम जितना चाहें बढ़ा सकते हैं। तो इसीलिए मैंने सी ए में यहाँ पे एरो है तो उसको बढ़ा दिया है किस पॉइंट तक, पॉइंट डी तक, और जैसे ही मुझे पॉइंट डी मिल गया मैंने अपना एरो रिमूव कर दिया क्योंकि वहाँ तक हमारे पास एक क्लोज फिगर दोबारा आ गई है। तो जब क्लोज फिगर आती है तो हम उस क्लोज फिगर में एरो राइट नहीं करते। तो आई होप कि ये वाला पॉइंट आपको क्लियर हो चुका होगा। हमने क्या किया है, हमने एक पॉइंट ले लिया है डी, किसके ऊपर, सी ए के ऊपर एक पॉइंट लिया है, और वो पॉइंट किस तरीके से लिया है हम यहाँ पे कर देंगे उसको मेंशन, सो दैट ए डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ए बी। जैसे कि मैंने आपको मेंशन किया था कि ए डी और ए बी हमने कंस्ट्रक्शन में ही लिए हैं आपस में कॉन्ग्रुएंट, और उसके बाद क्या किया है मैंने बी को ज्वाइन कर दिया है डी से, ज्वाइन बी टू डी एंड नेम the angles, angle 1, angle 2 as shown in the figure, as shown in the figure। Yes student,
हमने इस तरीके से इसको शो कर दिया है कि हमारे पास एंगल 1 और एंगल 2 क्या हैं, दो एंगल्स हैं जिनको हम लेकर चल रहे हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं अपने प्रूफ की। प्रूफ में हमारे पास स्टेटमेंट्स और रीज़न होते हैं जिनको मैं यहाँ पे करूँगी मेंशन। प्रूफ statements and the reasons I'm going to write over here. ओके अब जैसे कि मैंने कहा था कि हम 1 बाय 1 ट्रायंगल को लेंगे, उस पर करेंगे डिस्कशन। इस आइसोसेलेस ट्रायंगल की करने जा रहे हैं बात स्टूडेंट, जिसमें हमारे पास 2 साइड्स और 2 एंगल्स हैं इक्वल। तो मैं यहाँ पे मेंशन कर दूँगी कि मैं ट्रायंगल ले रही हूँ ए बी एंड डी। इन ट्रायंगल ए बी डी, ट्रायंगल ए बी डी में मेंशन कर दूंगी कि एंगल 1 और एंगल 2 आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। अच्छा, मैं दो तरीके से लिख सकती हूँ, मैं दोनों लिख के बता देती हूँ। एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 या एंगल 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 2। अगर हम मैयर यूज़ करेंगे तो हम इक्वालिटी साइन यूज़ करेंगे, अगर हम कॉन्ग्रुएंट यूज़ करेंगे तो हम मैयर का साइन यूज़ नहीं करेंगे। सो अब इसका रीज़न क्या मेंशन करेंगे, रीज़न हम मेंशन कर देंगे क्योंकि हमारे पास पता है कि हमारे पास ए डी और ए बी क्या है, आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। सो रीज़न इज़ ए बी कॉन्ग्रुएंट टू ए डी या ए डी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ए बी, एक ही बात है। हमें ये कैसे पता चला? थ्रू कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन के थ्रू हमने इस पॉइंट को यहाँ पर किया है, राइट। तो हमारे पास ये एक इक्वेशन एक हमारे पास आ गई है। इसको हम इक्वेशन से के साथ भी मेंशन कर सकते हैं ताकि हम इसको फर्दर कर सकें यूज़। अब हम बात करने लगे हैं मैयर एंगल डी बी सी इज़ ग्रेटर देन। अब देखिए स्टूडेंट, मैं बात कर रही हूँ जिस एंगल की, वो दूसरा एंगल कौन सा है उसको देखेंगे। डी बी सी बड़ा है एंगल से, एंगल 1 से। अब ये मैंने कैसे कंक्लूड किया, इसको पहले मैं कह देती हूँ कि ये नंबर 1 है ये हमारे पास। अब स्टूडेंट इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। ए डी सी में जो मेरे पास ये पूरा एंगल है, इस पूरे एंगल को ले रही हूँ, सिर्फ एंगल 1 को नहीं ले रही। इसका मतलब है इस एंगल की अगर मैं अलहदा से करूँ बात, इस तरीके से ड्रॉ करके, अगर मैं इसको इस तरीके से ड्रॉ करूँ तो मैं बात कर रही हूँ इस पूरे एंगल की, जो कि डिवाइड है हमारे पास एंगल 1 में, और ये भी हमारे पास एंगल है जो कि है ए बी सी। अब यहाँ पर भी एक एंगल है स्टूडेंट और यहाँ पर भी हमारे पास एक एंगल है। इन दोनों एंगल्स को अगर मैं प्लस करती हूँ तो ये कंप्लीट एंगल आएगा जो कि बन रहा है बी वर्टेक्स पे, विच इज़ डी बी सी एंगल। इसका मतलब ये है कि मैं इन दोनों को प्लस करके बना रही हूँ ये एंगल। तो ये जो दोनों, अगर इन एंगल को सेपरेटली इस पूरे एंगल के साथ करती हूँ अगर कंपेयर, तो दोनों ही इसके होंगे छोटे। क्या मतलब, लेट्स सपोज कि हम बात कर रहे हैं 90 डिग्री एंगल की, तो 90 डिग्री मैं कह रही हूँ कि मेरे पास 90 डिग्री इस तरीके से बन रहा है कि यहाँ पे है 30 और यहाँ पे है 60। तो इन दोनों का सम है, मतलब 30 प्लस 60 मेरे पास आया है 90। तो अगर मैं खाली इसको कंपेयर करूँ उसके साथ या खाली मैं इसको करूँ उसके साथ कंपेयर, दोनों ही होंगे जो हमारे पास सम है उससे छोटे। ये जो है बड़ा होगा, इससे भी कंपेयर करूं या मैं अगर कंपेयर करूं इससे, तो यही रीज़न है स्टूडेंट कि मैंने यहाँ पे बात की है पूरे एंगल की, जो कि आया है इस एंगल और इस एंगल को करके प्लस। तो अगर मैं इस पूरे एंगल को कंपेयर करती हूँ सिर्फ इस एंगल से, तो मैं यहाँ पे राइट कर सकती हूँ कि ये एंगल जो है ग्रेटर होगा एंगल 1 से। यहाँ पे रीज़न क्या लिखेंगे, रीज़न यही लिखेंगे कि किस तरीके से हमारे पास ये एंगल आया है इन दोनों को ऐड करने के बाद। तो हम यहाँ पे रीज़न में मेंशन कर देंगे मैयर एंगल डी बी सी इक्वल्स टू मैयर एंगल 1 प्लस मैयर एंगल ए बी सी। अब इन दोनों को प्लस करके हमारे पास एंगल आया है स्टूडेंट, तो इसलिए मैंने ये कह दिया कि ये इससे क्या है, ग्रेटर है। आई होप कि यहाँ तक आपको ये पॉइंट क्लियर हो चुका है कि हम किस तरीके से इसकी बात कर रहे हैं। अब फर्दर स्टूडेंट देखें, मैंने कहा है कि एंगल 1 है कॉन्ग्रुएंट एंगल 2 के, तो अगर एंगल 1 एंगल 2 के कॉन्ग्रुएंट है और ये एंगल इस एंगल 1 से बड़ा है, तो ऑब्वियसली ये बड़ा होगा 2 से भी। तो मैं इसको भी यहाँ पर कर सकती हूँ मेंशन, जो कि मैं करने जा रही हूँ। इसको मैं कह दूँगी इक्वेशन नंबर 2 और उसके बाद मैं मेंशन कर दूंगी मैयर एंगल डी बी सी इज़ ग्रेटर देन मैयर एंगल 2। इसको मैं कह दूंगी इक्वेशन नंबर 3। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3।
अब मैंने ये किस तरीके से मेंशन किया है इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर, बेसिकली इक्वेशन नंबर 1 को मैंने किया है यहाँ पर यूज़, 1 और 2 को तो मैंने राइट की है इक्वेशन नंबर 3। तो मैं रीज़न में यहाँ पे कर दूंगी मेंशन फ्रॉम 1 2 को यूज़ करके हमने इक्वेशन नंबर 3 बनाई है। अब देखिए स्टूडेंट, अगर मैं कह रही हूँ कि ये पूरा एंगल बड़ा है इस एंगल से इस एंगल से, तो अब इस पूरे ट्रायंगल को देखिएगा। अब हम बात करने लगे इस पूरे ट्रायंगल की। इस पूरे ट्रायंगल में ये एंगल बड़ा है और ये एंगल है छोटा। तो हम अब अपनी थ्योरम के स्टेटमेंट को यहाँ पे करने जा रहे हैं अप्लाई। अगर ये एंगल बड़ा है और ये एंगल छोटा है स्टूडेंट, तो इस एंगल के जो ऑपोजिट साइड है वो बड़ी है उस साइड के जो कि ऑपोजिट है इस एंगल के। तो इसका मतलब है कि ये लाइन सेगमेंट हमारे पास ग्रेटर है और ये लाइन सेगमेंट क्या है हमारे पास स्मॉलर है। रीज़न क्या है, क्योंकि हमने देखा कि हमारे पास जो ऑपोजिट साइड पे लॉन्गर एंगल की साइड होती है वो लॉन्गर होती है किसके, स्मॉलर एंगल के ऑपोजिट साइड के। तो इसी ये बेसिकली हमारे पास थ्योरम की स्टेटमेंट से हम इस चीज़ को कर सके हैं मेंशन। तो इसी को मैं करूँगी यहाँ पर राइट और हम इसको कर देंगे मेंशन यहाँ पे। और यहाँ पे हम बताएंगे कि हम कौन से ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। इन ट्रायंगल DBC। अब ट्रायंगल DBC में मैं मेंशन कर दूंगी कि मेरे पास CD जो है मेजर CD इज ग्रेटर देन मेजर BC। CD हमारे पास BC के क्या है, ग्रेटर है। ये मैंने किस तरीके से राइट कर सकी हूँ, इक्वेशन नंबर 3 की वजह से मैंने ये किया है मेंशन फ्रॉम 3। अब यहाँ पर समझने की ज़रूरत है स्टूडेंट, मैंने दो साइड्स को किस तरीके से मेंशन किया है। CD हमारे पास ग्रेटर आ गया है किसके, BC के। इसका मतलब है कि हमने अपने थ्योरम में जो प्रूफ करना है हम बात कर रहे थे साइड्स के अकॉर्डिंगली, तो अब हम कुछ ना कुछ साइड की तरफ मूव करना शुरू हो चुके हैं। ज़्यादा अभी तक हम बात एंगल्स के बारे में कर रहे थे, लेकिन हम आहिस्ता आहिस्ता मूव कर रहे हैं अपने लाइन सेगमेंट्स और जो कि साइड्स हैं ट्रायंगल के उसके अकॉर्डिंगली। तो इसको अब हम आगे फर्दर किस तरीके से लेकर चलेंगे स्टूडेंट। हमें पता है जैसे कि हम अपनी फिगर में देख सकते हैं कि हमारे पास ये आया कैसे है, इसको यहाँ पर कर देंगे मेंशन मेजर AD प्लस मेजर AD प्लस AC आ जाएगा CD की जगह पे। मतलब CD को मैं लिख सकती हूँ इस तरीके से। तो हमने इसी को सिर्फ इसके 2 पार्ट्स में इसके सम में राइट किया है। ये इसका सम था और उसको इस तरीके से मैंने राइट कर दिया है। तो ये किसके इक्वल होगी स्टूडेंट, मेजर BC के इक्वल होगी। तो यही हम सम ही को लाना चाह रहे थे अपने थ्योरम के प्रूफ में किसी ना किसी तरीके से, कि हमने बात कर दी यहाँ पे AD और AC जो कि ग्रेटर है BC के। लेकिन हमने स्टूडेंट डिस्कशन अपनी करनी है ABC के अकॉर्डिंगली। जो कंस्ट्रक्शन में हमने पार्ट लिया है उसको हम सिर्फ यूज़ कर सकते हैं, लेकिन रिजल्ट उस पर हमने नहीं करना है प्रूफ। मेरे पास AC है, दूसरा है BC, तो AD की जगह मुझे क्या चाहिए, AB। तो वो मैं किस तरीके से लिख सकती हूँ, क्योंकि हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन ऐसे की थी कि जो AD था वो बेसिकली इक्वल है AB के अकॉर्डिंगली। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगी, यहाँ पर मैं मेंशन कर दूँगी AD की जगह AB को। तो यहाँ पे मैं लिखने जा रही हूँ इसको कि ये क्या है, हमारे पास आ जाएगा मेजर AB प्लस मेजर AC इज़ ग्रेटर देन मेजर BC। तो इसका रीज़न भी स्टूडेंट यहाँ पर मेंशन कर देते हैं कि हमने किस तरीके से इसको किया है राइट। कि हमारे पास जो था मेजर CD था स्टूडेंट या DC था, वो किसके यहाँ पर DC ही कर लेते हैं ताकि हमारी अंडरस्टैंडिंग क्लियर रहे। मेजर DC इज़ इक्वल्स टू मेजर DA और DAD भी कर सकते हैं प्लस मेजर AC या CA भी कर सकते हैं। इसको आप थोड़ा सा अपने अकॉर्डिंगली देखें अल्फ़ाबेटिकली, तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं CD इक्वल्स टू मेजर AD प्लस मेजर CA या AC, दिस वन। तो ये रीज़न है हमारा, ये जो हमने राइट की थी इसका। और ये हमने किस तरीके से राइट कर दिया, इसका रीज़न क्या मेंशन करेंगे, इसका मेंशन कर देंगे वी नो दैट। अगर हम मेजर की बात करना चाहें तब भी ठीक है, अदरवाइज़ हम इसको दोनों तरीके से लिख सकते हैं। मेजर AB इक्वल्स टू मेजर AD, या हम लिख सकते हैं AB इज़ कॉन्ग्रुएंट टू AD। इस चीज़ में दोनों में से कोई एक आप मेंशन कर दें जो कि आपको ज़्यादा लगती है कि आपको
याद रहेगा कि हम कौन से रीज़न को कर रहे हैं यूज़। तो अब हमारे पास ये भी आ गई है। अब देखें स्टूडेंट, एक हमने अपनी कंडीशन कर दी है फुलफिल, जो कि है फर्स्ट वाली, ए बी प्लस ए सी इज़ ग्रेटर देन बी सी। तो हमारे पास इस तरीके से हम देख रहे हैं कि एक हमारे पास इनइक्वालिटी आ चुकी है जो कि हमने करनी थी प्रूफ। तो इसका मतलब यह है कि जिस तरीके से मैंने इस इनइक्वालिटी को प्रूव किया है, सेम स्टेप्स पे मैं बाकी इनइक्वालिटीज़ को भी कर सकती हूँ प्रूव। उसमें भी ऑब्वियसली अभी मैंने एक साइड अलोंग बात की थी, दूसरों में मैं दूसरी साइड के अलोंग करूँगी डिस्कशन, लेकिन ऑब्वियसली सेम स्टेप्स आएंगे हमारे बाकी साइड्स के लिए भी। तो मैं यहाँ पे मेंशन कर दूँगी सिमिलरली करके कि हमारे पास बाकी हमने ये प्रूव कर दिया है कि ये दो साइड्स हैं जो कि बड़ी है, अगली हमारे पास साइड के जो कि थर्ड साइड है। तो इसी तरीके से हम इसको शफल करके बाकी इनइक्वालिटीज़ को भी कर सकते हैं, राइट, जो कि हमारे पास रिमेनिंग 2 हैं। तो यहाँ पर मैं इसको कर दूँगी mention similarly दोनों मेंशन कर दूंगा स्टूडेंट। यहाँ पे ये हमारे पास कंस्ट्रक्शन के थ्रू है तो उसको भी मेंशन करेंगे, कंस्ट्रक्शन। ओके, अब सिमिलरली मैं बाकी जो है इनइक्वालिटीज उनको भी करूँगी यहाँ पर मेंशन। नेक्स्ट वन इज मेजर ए बी प्लस मेजर बी सी ग्रेटर देन मेजर ए सी, और इसी तरीके से हमारी लास्ट वाली भी आ जाएगी, मेजर बी सी प्लस मेजर ए सी इज़ ग्रेटर देन मेजर ए बी। और हमने किस तरीके से राइट किया, इसको यूज़ करते हुए हमारे पास ये बाकी दोनों इनइक्वालिटीज़ भी आ गई हैं स्टूडेंट। तो इसी चीज़ को हमने यहाँ पर करना था प्रूफ कि अगर हम ट्रायंगल की कोई सी दो साइड को करें प्लस, वो ग्रेटर होंगी, हमेशा ग्रेटर होंगी किससे, थर्ड साइड से। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे पास रिजल्ट है स्टूडेंट, जो कि हम आगे एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन में करेंगे इस चीज़ को अप्लाई, अपनी अननोन टर्म्स को फाइंड करने के लिए या हम अपने कुछ स्टेटमेंट्स को करने के लिए प्रूफ। तो ये जहन में रखिएगा हमारी इस कंडीशन को कि हम कोई सी भी दो साइड ले सकते हैं, कोई स्पेसिफिक नहीं है कि हम कोई कौन सी साइड लें और कौन सी साइड ना लें। सो आई होप कि ये आपको क्लियरिफाई हो चुका होगा किस तरीके से हमने इस स्टेटमेंट को किया है यहाँ पर प्रूफ। ये स्टूडेंट आज जो हमने थ्योरम प्रूव किया है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा अपनी फर्दर किसी कॉन्सेप्ट पे इसको अप्लाई करने के लिए। और इसको हम किन दो तरीक़ों से देख सकते हैं, हमने अभी बात की है कि अगर हम दो कोई सी साइड्स को ट्रायंगल की करें ऐड, वो ग्रेटर होंगी थर्ड साइड से। तो बेसिकली जो तीन कंडीशन हमने आज स्टडी की हैं, ये तीन कंडीशन हम देख सकते हैं कि अगर हम कोई भी तीन साइड्स लें और उन्हें चेक करना चाहें क्या वो साइड्स ट्रायंगल की साइड्स हैं या नहीं, तो हम इस थ्योरम को उस पर कर सकते हैं अप्लाई। किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं इसको हम एक एग्जाम्पल में इंशाल्लाह सॉल्व करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।